अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज सबसे पहले आपको बताएंगे हमारी दी हुई खबर जो कि सच साबित हुई है और उस प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम का आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी ज़रूरत के बहरी जहाज़ खुद बनाने शुरू किए हैं और ये कमर्शियल बहरी जहाज़ है जिसके अंदर अब कंटेनर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकेंगे। बाकायदा तौर पर इस पहले बहरी जहाज़ की स्टील कटिंग सेरेमनी भी हो गई है। इसके बाद पाकिस्तान दुनिया के अंदर 170 अरब डॉलर्स की कमर्शियल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का हिस्सा भी बन गया है। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर पाकिस्तान अपनी सारी सी ट्रेड अपने बहरी जहाज़ों के जरिए करे तो उसे कितने बहरी जहाज़ चाहिए और सालाना हमें 6 अरब डॉलर्स की बचत हो सकती है। इसके साथ साथ आज की दूसरी खबर, पंजाब के देही इलाकों में रहने वाली पढ़ी लिखी खवातीन के लिए एक इंतहाई अहम प्रोग्राम आया है। वो घर बैठे ऑनलाइन मुख्तलिफ किस्म की डिजिटल स्किल सीख सकती हैं। उन्हें माहाना 5,000 रुपया हुकूमत की जानब से दिया जाएगा। फिर उन्हें इंटरनेट और मॉडम लगाने के लिए भी 7,000 रुपये दिया जाएगा और एक कंप्यूटर भी दिया जाएगा। कौन कौन सी स्किल सीख सकती हैं, उसके लिए उम्र की हद क्या है, तालीम कम से कम क्या होनी चाहिए, कहाँ अप्लाई करना है, यह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। पाकिस्तान ने अपना पहला कमर्शियल बहरी जहाज बनाना शुरू कर दिया है जो कि पीएनएससी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए है। इस बहरी जहाज पर 1,100 से जायद 20 फुट के कंटेनर्स रखे जा सकेंगे। इस जहाज की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। ये कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी बाकायदा स्टील कटिंग सेरेमनी 6 जनवरी को कर ली गई है। इस जहाज को बनाने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तानी रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं बल्कि एक्सपर्टीज भी पाकिस्तानी इस्तेमाल हो रही हैं और इससे हमें 3 बड़े फायदे होंगे। एक तो हमें वो करोड़ों डॉलर्स की बचत होगी जो हम इस तरह के जहाज खरीदने पे पहले खर्च करते थे। फिर चूंकि ये जहाज पाकिस्तान बनाएगा और पाकिस्तान की नेशनल फ्लीट में शामिल होगा तो हमारे पास मौजूद जहाज़ों की तादाद में इजाफा होगा और फिर इस जहाज़ को बनाने के दौरान जो नौकरियां पैदा होंगी वो भी पाकिस्तान के हिस्से में आएंगी। ये इब्तदाई तौर पर 24 अरब रुपए का प्रोडक्ट है। अगर इसी साइज का जहाज हम इंटरनेशनली लेते तो हमें 32 अरब रुपए खर्च करने पड़ते, यानी कि 8 अरब रुपए की बचत होगी अगर इस बहरी जहाज को हम अपने यहाँ बनाएंगे। अब ये मिड साइज का बहरी जहाज है। 12 महीने से लेकर 24 महीने के दौरान ये बन जाएगा। पहली दफ़ा चूंकि हम बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो मुझे लगता है कि शायद 2 साल का अरसा लगेगा। 2027 के आखिर में ये मुकम्मल तौर पर बनकर पानी के हवाले कर दिया जाएगा। अब दुनिया भर में कमर्शियल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री 170 अरब डॉलर्स की हो चुकी है और अगले 5 सालों के अंदर ये 200 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर जाएगी। हर साल 3,600 से ज़्यादा कमर्शियल शिप्स के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। हर महीने 70 से 100 बड़े जो शिप्स हैं जो कमर्शियल मर्चेंट नेवी में इस्तेमाल होते हैं उनके ऑर्डर्स दिए जाते हैं। अब ये जो चूंकि मिड साइज का जहाज़ होगा तो रीजनल ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान से सऊदीया तक, पाकिस्तान से यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इन मुल्कों तक और फिर दूसरी बांग्लादेश लगा लें, किसी हद तक हम इसे चाइना भी भेज सकेंगे। तो इन रास्तों के लिए बेहतरीन आइडियल है। पाकिस्तान की जो सालाना इंटरनेशनल ट्रेड है वो हुजम वाइज को 100 मिलियन टन के इर्द गिर्द रहती है। अब इस तमाम ट्रेड को अगर हम अपने बहरी जहाज़ों के जरिए करना चाहें तो हमें कम से कम 200 बहरी जहाज़ चाहिए होंगे। इस वक्त पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के पास ऑपरेशनल जहाज़ कितने हैं? सिर्फ 10 हैं। एक नया जहाज़ भी हमने ख़रीदा है लेटेस्ट, उस पर हम डिटेल वीडियो इंशाल्लाह करेंगे। उसे मिला लें तो 11 जहाज़ हैं। तो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन हमारी टोटल इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके अंदर बमुश्किल 10, 12, 14% हिस्सा केटर करती है। बाकी तमाम के लिए हम लोग 6 अरब डॉलर सालाना किराया अदा करते हैं इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस को। तो अगर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने यहाँ जहाज़ बनाएं, अपनी ज़रूरत भी पूरी करें, इन्हें एक्सपोर्ट भी करें, मुख्तलिफ मुल्कों को बना कर दें, जैसे बांग्लादेश बना कर दे रहा है बाकी मुल्क, तो इससे हमारे यहाँ जहाज़ों की जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। हम जल्दी जहाज़ बना पाएंगे, हमारे पास कारीगरों की तादाद, इंजीनियर्स की तादाद, टेक्नीशियंस की तादाद बढ़ जाएगी और हम ना सिर्फ कसीर ज़र मुबादला इन जहाज़ों को एक्सपोर्ट करके कमाएंगे बल्कि अपने लिए जहाज़ बनाकर हम लोग ये 6 अरब डॉलर्स जो गैर मुल्की कंपनियों को देते हैं उसमें भी एक बड़ी रिडक्शन करने में
कामयाब हो सकेंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानब। पंजाब के देहात में रहने वाली ख़वातीन और वो ख़वातीन जो तालीम याफ्ता है, उन्हें डिजिटल स्किल्स सिखाने के अहम प्रोग्राम का आगाज़ हो गया है। ये 6 माह का कोर्स होगा जो आप अपने घर में रहते हुए ऑनलाइन सीख सकती हैं, जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है। इंग्लिश सीखने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकती हैं, ई कॉमर्स सीख सकती हैं, सॉफ्ट स्किल जो हैं वो सीख सकती हैं, कंटेंट क्रिएशन, आप ये तमाम चीज़ें सीख सकती हैं। इसके लिए शराइत चंद ये हैं कि आप पंजाब के देहात में रहती हों, शहर में ना रहती हों, आपकी उम्र 21 साल से 40 साल के दरमियान हो और आपने कम से कम 16 साल की तालीम ली हो। यानी या तो आपके पास MA MSc की डिग्री हो या आपने BS ऑनर्स किया हो। सिंपल BA वाले भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपने अप्लाई कहाँ करना है? www.psdf.org.pk, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फाउंडेशन, इसकी वेबसाइट पर जाके आपने अप्लाई करना है। इनका टोल फ्री नंबर भी है 0800-48627। इस पर आप कॉल करके रहनुमाई ले सकते हैं। ये हमारी देही सेक्टर में रहने वाली बहनों के लिए बहुत आइडियल एक प्रोग्राम है, जिसमें ना सिर्फ उन्हें 5,000 रुपया माहाना जो है एक किस्म का स्टाइपेंड मिलेगा 6 माह के लिए, 30,000 रुपये की दिहाड़ी आपकी ये लग गई। उसके अलावा आपको घर पर इंटरनेट लगवाने के लिए और कनेक्शन के लिए तमाम चीज़ों के लिए 7,000 रुपया दिया जाएगा। वो भी आपका जो खर्चा था एक अच्छा खासा होता है, फर्स्ट टाइम इंटरनेट लगवाने का, वो बहुत हद तक कवर हो जाएगा। फिर आपको एक 1.5 लाख रुपए का डेस्कटॉप कंप्यूटर भी दिया जाएगा। मेरा ज़ाती ख्याल है जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगी फिर आपको वो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर दिया जाएगा, तो वो आप इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं स्किल्स को यूज़ करते हुए दुनिया भर से ऑनलाइन काम कर सकेंगी। पाकिस्तान की तरक्की में अपना छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन आप दे सकेंगी। हमारे जो भाई इसको देख रहे हैं वो अपने घर की ख़वातीन को ये ज़रूर बताएं। 25 जनवरी 2026 इसकी लास्ट कट ऑफ डेट है। आपने 25 जनवरी से पहले यहाँ पे अप्लाई करना है, और खुदारा हमारे फ़ोन नंबर पे आपने अप्लाई नहीं करना। न जाने कितने सादा लोग हैं, हम हर दफ़ा बताते हैं कि हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, हम जहाँ तक मुमकिन हो आपको नंबर्स दे देते हैं। जैसे आज हमने वेबसाइट भी दी है और इनका टोल फ्री नंबर भी दे दिया आपको, तो आप वहाँ पर कॉल करें, उस वेबसाइट को विजिट करें, इनके दफ्तर जाएं, वहाँ से आपको मज़ीद तफसीलात मिलेंगी। हम तक जितनी तफसीलात पहुँची हैं हमने उसे तस्दीक के बाद आप तक पहुँचा दिया है। तो इस तरह के मंसूबे हमारे देहात में रहने वाले नौजवानों के लिए भी शुरू करने चाहिए, क्योंकि हमारी आज भी 60% से ज़्यादा आबादी देहात में रहती है। वहाँ पर इंटरनेट भी तेज़ होना चाहिए, वहाँ पर लोड शेडिंग के मसाइल भी हल होने चाहिए, और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अगर हम वहाँ पर बनाएंगे तो यकीन कीजिए वहाँ से जो बड़े शहरों की तरफ माइग्रेशन हो रही है, रिस्क के तलाश के लिए, सेहत की सहूलियात के लिए, तालीम की सहूलियात के लिए, तो वो भी माइग्रेशन रुकेगी। बड़े शहरों का हुजम जो बेदरेक बढ़ता जा रहा है उसे कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, और पाकिस्तान का जब देहात खुशहाल होगा तो फिर ही पाकिस्तान वाकई एक खुशहाल मुल्क बन सकता है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।